फार्मासिस्ट टाइम्स न्यूज। देश कोरोना की महामारी से उभरा ना उभरा तो म्यूकरमाइकोसिस के डर ने लोगों को एक सहमा सा बना दिया है। उनका कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस बहुत जल्दी फैलता है, संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्या ये सच है? इसका डर लोगों में पनपना क्या किस हद तक सही है? इसकी ज्यादा जानकारी देने के लिए हम आज आए हैं डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, जो कि टोटल रेटिना केयर हॉस्पिटल चलाती है धंतोली लोकमत स्क्वायर के पास, जिन्होंने MS ऑफ्थेल्मोलॉजी की है और साथ ही कैटरैक्ट और कॉर्निया में उनका स्पेशलाइजेशन है। आइए जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में आज वो अपने को क्या जानकारी देने वाली। तो मैम, म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल बीमारी है जो लोग कह रहे हैं अभी फिलहाल की ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि ये म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है और ये ब्लैक वाइट फंगस का क्या है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है। ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद है। जैसे हम लोग कोरोना से इससे पहले कभी एक्सपोज नहीं हुए थे, इसलिए हमें डर था कि ये नया वायरस है, और क्योंकि हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए हमें इससे संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा था। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कोई नया फंगस नहीं है। ये हम जब से है तब से ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। हम लोग बचपन से इस फंगस से एक्सपोज है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है और ये फंगस बहुत ही वीक फंगस है, इससे ये हमें कभी इन्फेक्ट नहीं कर पाया आज तक। लेकिन हुआ ये है कि कोरोना के कारण जो हमारी इम्यूनिटी डाउन हुई है, जो पेशेंट्स बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रही है, या उनको अब जैसे कोविड के ट्रीटमेंट में बहुत स्टीरॉइड्स दिया गया है, कभी कभी मतलब उतनी ज़रूरत ना होने पर भी स्टीरॉइड्स दिया गया है। इसके कारण अनकंट्रोल्ड शुगर और इम्यूनिटी कम होने के कारण अब इस फंगस को मौका मिल रहा है पेशेंट्स को अफेक्ट करने का। तो जो लोगों को ये सारे बाकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो लोग को ये फंगस अब भी अफेक्ट नहीं करेगी जैसे आज तक नहीं की। तो आम लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे इसको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस बोलते हैं, ये फंगस का कलर नहीं है। एक्चुअली ब्लैक फंगस एक मिसनॉमर है। जो जब फंगस इन्फेक्ट करती है तो वो जो टिश्यू को इन्फेक्ट करती है वो टिश्यू नेक्रोज हो जाता है, मतलब एक तरह से सड़ जाता है। उस टिश्यू का कलर ब्लैक होने के कारण वो, क्योंकि टिश्यू ब्लैक दिखता है, इसको ब्लैक फंगस या जो भी सिक्रीशंस निकलते हैं उस कलर से इसको अलग अलग कलर के नाम से बोला। क्या मैम म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण अपने घर में किसी को दिखने के बाद क्या घर के बाकी सदस्यों को भी इससे डरने की जरूरत है? नहीं, बाकी सदस्यों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर्सन को इसका इन्फेक्शन हुआ है वो उसकी लो इम्यूनिटी के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये फंगस से दूसरे लोग एक्सपोज हो गए तो उन्हें भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाकर जो भी इलाज है वो कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाकी लोगों की इम्यूनिटी सही है घर में तो उनको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन्होंने भी स्टीरॉइड लिया है, तो फिर उनको एक चेकअप करा लेना चाहिए। मैम, इससे बचने के लिए जनता फिर से एक बार इम्यूनिटी बूस्टर का सहारा ले रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या इम्यूनिटी बूस्टर अभी उसके लिए ठीक रहेगा या उसके भी कोई साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं? जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स ये होते हैं जो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिकली किसी इम्यूनिटी बूस्टर का इस पर क्या इफेक्ट है अभी इस पर कुछ स्टडीज़ नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर देने से कुछ खराबी तो नहीं है। इम्यूनिटी अच्छा होना तो अच्छी बात है, पर ऐसे नहीं बोला जा सकता कि इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने से मतलब इसका संक्रमण कम होगा या पर। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर शुगर्स कंट्रोल्ड हो और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आप इस रिस्क से बच सकते हैं। मैम, अगर घर में सभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो उनकी इम्यूनिटी देखा जाए तो कम है, सभी की इम्यूनिटी लो होगी, उसकी वजह से सभी संक्रमित हुए थे। तो फिर ऐसे में अगर किसी एक पर्सन है, कोई एक पर्सन डायबिटिक है, उसके मतलब उनमें अगर म्यूकरमाइकोसिस के फंक्शन दिखते हैं या फिर उनका कुछ दिखता है, तो क्या बाकी लोगों को भी उसकी मतलब संक्रमण होने का खतरा है? और सिर्फ डायबिटिक वालों को ही होगा या घर में बाकी लोगों को भी इम्यूनिटी कम होने के कारण ये हो सकता है? बाकी लोगों को इसका संक्रमण जिस डायबिटिक मतलब घर में एक सदस्य जिसको म्यूकरमाइकोसिस हो चुका है उससे दूसरे लोगों को संक्रमण होगा ऐसी बात नहीं है। मतलब क्योंकि उनकी खुद की इम्यूनिटी कम है इसलिए हो सकता है कि उन्हें म्यूकरमाइकोसिस हो, पर सिर्फ कोरोना हो चुका है इससे उनकी इम्यूनिटी इतनी कम नहीं होती कि म्यूकरमाइकोसिस हो जाए।
साथ में अगर कोई बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, बॉडी में और रीजंस हो जिससे इम्यूनिटी कम हो, तो होने के चांसेस ज़्यादा है। नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनको माइल्ड कोविड होके गया है, माइल्ड असिम्प्टोमेटिक या इवन मॉडरेट भी होके गया है, तो उनको इतनी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इससे बाकी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम आँखों के अलावा इसके समझ में आने वाले सिम्टम्स कहाँ कहाँ देख सकते हैं? मतलब कैसे ध्यान में आ सकता है कि हमारे घर का ये पर्सन शायद म्यूकरमाइकोसिस का शिकार हो रहा है? म्यूकरमाइकोसिस आँखों को आँख और आँख के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, मतलब ऑर्बिट में, वो एरियाज को अफेक्ट कर सकती है। जो साइनसेस है, जो मतलब खोखले हिस्से हैं हमारे शरीर के, उसमें ग्रो हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये बहुत जल्दी ब्रेन में भी स्प्रेड हो सकती है। तो इसमें आने वाले सिम्टम्स नाक से भी आ सकते हैं, जैसे एक साइड की नाक का बंद लगना, उसमें से कुछ काले रंग का पदार्थ निकलना, कुछ गंदी स्मेल वाले कुछ सिक्रीशंस निकलना, मुंह से एक अजीब टाइप की स्मेल आना, दांत ढीले होना, या इवन मुंह खोलने पर भी कहीं ब्लैक पैचेस हो, जहाँ फंगल ग्रोथ दिखती हो। तो एक आप अगर डेली एक सेल्फ एग्जामिनेशन मिरर में कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर कहीं पे फेस पे अगर लाली हो, कहीं सूजन हो, तो ये भी लक्षण है इस फंगस के। आँखों का बाहर आना या तिरछापन होना, डबल दिखना, आँखों की रोशनी थोड़ी कम होना, इस टाइप आँखों में लाली होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब ज़्यादातर अपने को अपनी आँखों पर और अपने चेहरे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा लोगों को पहले से। लंग्स को भी अफेक्ट करता है, पर आप नोटिस कर पाने वाले सिम्टम्स यूजुअली फेस पे है। राइट। और मैम मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है कि फंगस ये डैम्प वेदर में ज़्यादा ग्रो करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम गीले मास्क या फिर दिन भर पहनने के बाद वो मास्क जो गीला हो जाता है जैसे पसीने से वगैरह, तो उससे भी इसका खतरा हो सकता है? नहीं, मतलब सिर्फ मास्क ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर इससे लोगों में पैनिक ज़्यादा होगा। मतलब ये रीज़न कम है और पैनिक का कारण ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे गीले मास्क या ये सब चीज़ों से ये फंगस नहीं होता है। मतलब ये मेन प्रॉब्लम अपना इम्यूनिटी का, डायबिटीज का है, बाकी कोई इशू नहीं है, बस अपने को ध्यान रखना है। और डेफिनेटली हाइजीन मेंटेन करनी है, आपको माउथ वॉश करने, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश करने हैं, जो नाक में बीटाडीन ड्रॉप्स डालने, सलाइन ड्रॉप्स डालने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। मैम आपका मतलब कई लोगों का कहना है कि ज़्यादा दिन तक जो हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट, जिसको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, उन लोगों में म्यूकरमाइकोसिस के ये जो लक्षण हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या हॉस्पिटल इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जो पेशेंट ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में जिसको एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब वो उसमें ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ थी, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हॉस्पिटल में रहने के कारण उसे ये इन्फेक्शन हुआ, बट बिकॉज लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे ये एक सजेस्ट करता है कि पेशेंट को बाकी प्रॉब्लम्स भी थी। अब ये भी बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन पाइप्स और जो ह्यूमिडिफायर्स है इसमें इसके कारण फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बट अभी तक इनमें से फंगस ये आइसोलेट नहीं हुई है और हम लोग ये ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफायर्स और ये सब कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस फंगस का इतना प्रभाव नहीं दिखा है। और एक चीज़ ये है कि ये जो फंगस है ये जिंक और आयरन इसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है इसकी ग्रोथ के लिए। तो मैम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे फिलहाल तो जिंक और आयरन की टैबलेट लोगों में ली जा रही है, तो ये भी एक मतलब ऐसा माना जा रहा है अभी न्यू स्टडीज़ के हिसाब से कि मतलब एक्सेस ऑफ जिंक भी एक इस फंगस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। और कि इम्यूनो बूस्टर जो ये दवाइयाँ है उसकी वजह से क्या लोगों में इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मतलब आपका शरीर इनफ है इम्यूनिटी के लिए जी, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है हम जो ले रहे हैं वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, कब क्या, मतलब अभी क्योंकि सब कुछ इतना नया है ना, अननोन वाली चीज़ का पॉसिबिलिटी हमेशा है। तो आप जैसे रहते थे नॉर्मली वैसे ही रहिए, मतलब कुछ ज़्यादा एफर्ट लेने से कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा कि ये सब लोगों के लिए बहुत नया है, तो एज ए आई स्पेशलिस्ट जैसे इसके मैक्सिमम सिम्टम्स जो ध्यान में आने वाले हैं वो आंखों से रिलेटेड है, तो आप एज ए आई स्पेशलिस्ट लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि ये म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचा जाए और जो दिमाग में जो इधर उधर के कीड़े भर गए या फिर जो भी उनकी मिथ्यास है, मतलब जो इमेजिनेशन है वो उनके दिमाग से हट जाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे?
देखिए अभी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यंग हेल्दी लोग जिनको 20-25 दिन पहले कोविड हुआ है, उनको आँख में थोड़ी लाली रहती है तो उनको लगता है म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो गया। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर म्यूकोरमाइकोसिस होगा तो सिम्टम्स काफ़ी ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, मतलब। और जनरली मैंने जैसे अभी तक बताया कि जो लोग डायबिटिक है, जिन्होंने स्टीरॉइड्स लिया है, जिनको और सारी बीमारियां हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसके अलावा जो जनरली हेल्दी लोग हैं उनको ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी एक सतर्कता के तौर पे अगर आँखों में कोई सिम्टम्स आते हैं, आँख बाहर मतलब एक दोनों आँख कंपेयर करने से एक आँख थोड़ी बाहर दिखती है, थोड़ी तिरछी हो गई है, मतलब जैसे कि आँख के पीछे कुछ टिश्यू ग्रो हो रहा हो जिससे प्रेशराइज हो रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। आँख में लाली दिखती है, इरिटेशन होती है, तिरछेपन के कारण डबल दिख रहा हो, एक आँख से कलर थोड़ा कम दिख रहा हो, ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और हाँ, अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखिए, वो सबसे मेन है। तो ये जानकारी थी, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमको डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, जो कि धंतोली में रहते हैं, जिनका क्लिनिक धंतोली में है, जो आई स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा अपने दर्शकों को उन्होंने दी है। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।